श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति और दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। जब आप अपने भीतर की शांति और संतोष को पा लेते हैं तभी आप सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। एक बाजी हारना जीवन की हार नहीं है। तुम कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते और ऐसा बनने की कोशिश तुम्हारे दुख का कारण बनती है। जीवन पर जबरदस्ती लगाम लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। उन चीजों पर ध्यान मत दो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बुराई करना आसान है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई को पहचान कर उसकी तारीफ करना सच्चा साहस मांगता है। गीता में कहा गया है कि मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि तुम्हारी ऊर्जा को वाद विवाद में उलझाने की बजाय सकारात्मक दिशा में लगाओ। इस संसार में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं होती कि उसका हल ना निकाला जा सके। तुम्हारे विचार तुम्हारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत का कारण बन सकता है। जो रिश्तों का उपयोग करके अपने स्वार्थ को साधते हैं वे नफरत के काबिल हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग सच्चे इंसान को समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा समय पर ही मिलता है। कभी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके। विश्वास का टूटना सबसे बड़ा आघात होता है। धोखा खाने वाला उतना नहीं खोता जितना धोखा देने वाला खोता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब तुम वह कर दिखाते हो जिसे लोग असंभव कहते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में खुशी केवल तभी संभव है जब तुम खुद पर यकीन रखोगे और अपनी मेहनत पर भरोसा करोगे। धैर्य, समय और सकारात्मक सोच तुम्हारे सबसे बड़े सहारे हैं। इन्हीं के सहारे तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। जब भी कोई कठिनाई आए इन 3 उपायों के आधार पर समस्या का समाधान खोजो। जीवन में स्थिरता और संबंधों में जुड़ाव बनाए रखने के लिए संयम और सख्ती दोनों की जरूरत है। शरीर प्राण जाने के बाद स्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान अंदर ही अंदर जलता है। यदि सुख चाहते हो तो रात में जागो मत, यदि शांति चाहते हो तो दिन में सो मत, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बातें मत करो, और यदि प्यार चाहते हो तो अपनों को कभी मत छोड़ो। आज के समय में लोग कैमरे में मुस्कुराहटों को कैद कर लेते हैं, लेकिन तस्वीरों के बाहर सच्ची खुशी कहीं खो जाती है। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं वे सच्चे अपने नहीं होते। वक्त के साथ तो सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे वह खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम अपने दिल की बजाय दुनिया की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। सच्चाई का रास्ता हमेशा संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें असली जीत की ओर ले जाता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन छोटी छोटी जीतें ही तुम्हें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाती हैं। जब किसी की कमी महसूस हो तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कितना महत्व रखता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, ना कि वे जो केवल तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने आते हैं। धोखा केवल एक दर्द की निशानी नहीं है, यह लालच और बेईमानी का प्रमाण भी है। जीवन में लोगों की सच्चाई परखने का तरीका यह है कि उनके कर्मों को देखो, उनके शब्दों को नहीं। हर कदम पर अपनी सच्चाई, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी सीख संघर्षों और कठिनाइयों से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने मन को शांत रखना सीख लिया वह इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। जब मन शांत होता है तो सही और गलत का निर्णय करना आसान हो जाता है और जीवन में संतुलन बना रहता है।
समय और नियति एक अटल सत्य है। समय कभी मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसे ही नियति कहा जाता है। समय को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, उनके फल पर नहीं। जीवन में बदलाव तभी आता है जब तुम खुद को बदलते हो, न कि परिस्थितियों को। जो कर्म करने से डरता है वह अपने जीवन की जिम्मेदारी को अधूरा छोड़ देता है। सच्चे दोस्त वही हो हैं जो तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे सामने कहने का साहस रखते हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहा है तो उन गड्ढों में पौध लगाओ और उनके फलों का आनंद लो। जीवन में कई बार नसीब केवल एक छोटी सी कोशिश पर निर्भर करता है। रिश्तों की प्रकृति हीरे की तरह होनी चाहिए। छोटे लेकिन मूल्यवान और अनमोल जीवन का संघर्ष तुम्हें केवल गहराई और सिखावन देता है। शतरंज के खेल में इंसान केवल हारता है, लेकिन जीवन के संघर्ष तुम्हें वह पाठ सिखाते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं करता। किसी का मन दुखाने से पहले सोचो कि तुम्हारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। खुश रहने का एक सरल मंत्र यह है कि दूसरों की खुशी देखकर जले नहीं और अपना दुख दूसरों को बताकर उन्हें परेशान ना करो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यही ठंडाया उन्हें मजबूत बनाती है। हर क्षण का सदुपयोग करो। आत्मनिर्भर और सक्षम बनने के लिए अपनी सोच और विचारों में सकारात्मकता लाओ। जो लोग अपने विचारों में गहराई और शक्ति रखते हैं वे समय के साथ एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुम अपने प्रयासों को कैसे बेहतर बना सकते हो। असफलता को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रिश्ते टूट की कोशिशों से नहीं टूटते बल्कि और गहरे हो जाते हैं यदि उनमें सच्चाई और समझदारी हो। हर किसी को जीवन में एक बार प्रेम का अनुभव करना चाहिए ताकि वह समझ सके कि सच्चा प्रेम केवल त्याग और समझ पर आधारित होता है और झूठे संबंध क्यों छोड़ने चाहिए। समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन समझदारी और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुरा बनना बुरा नहीं है, खासकर जब तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति दोगला हो। जीवन में दो सच्चे साथी होते हैं, सब्र और इम्तिहान कर्मों में धैर्य से काम लो, क्योंकि किसी की दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती और किसी की बद्दुआ भी। जीवन में संघर्ष तुम्हें परिपक्व बनाता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं। खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भरता तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अकेलापन भी एक अवस्था है और इसे एक अवसर के रूप में देखो। यह समय तुम्हें खुद को जानने, समझने और अपने सपनों को फिर से साकार करने का मौका देता है। गलत का विरोध करना सीखो। सोचो, जब हजारों गलतियों के बाद भी तुम खुद से प्यार करते हो तो फिर किसी और की एक गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हो। सीता का जीवन यही सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर सुख दुख, हर संघर्ष और हर परीक्षा का सामना केवल अपने कर्मों और धैर्य के सहारे किया जा सकता है। लोहे को ठंडा रहने पर तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन गर्म होने पर वो किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इसी तरह कठिन समय तुम्हें मजबूत और लचीला बनाता है। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास, ये 7 चीजें तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती हैं। सम्मान से जुड़े मामलों में हमेशा आत्म संयम बनाए रखो। सात्विक जीवन जीने के लिए अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दो। ईश्वर पर वैसा ही विश्वास रखो जैसा एक बच्चे का अपने माता पिता पर होता है। कान्हा कहते हैं, मन छोटा मत करो, जहां तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग तब तुम्हारी कद्र करेंगे जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आता है। खुद पर विश्वास रखो और यह समझो कि तुम्हारे हर प्रयास में ईश्वर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की गहराई को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मसंतोष सबसे बड़े साधन हैं। सच्ची खुशी और स्थिरता केवल आत्मनिर्भरता में होती है।
ना कि बाहरी परिस्थितियों या मोह माया में जीवन तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जिसके लिए तुम तैयार और सक्षम हो। प्रेम और मोहब्बत में उलझना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा सुख केवल आत्मनिर्भरता और धैर्य में है। यदि तुम समय रहते इस सोच को अपनाते हो तो जीवन के कई व्यर्थ संघर्षों से बच सकते हो। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की ताकत को उजागर करने और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है। पानी की एक बूंद का उदाहरण लो, यदि वह गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण का प्रभाव है। जब भी मन हार मानने को कहे, दिल से एक बार और कोशिश करने की प्रेरणा लो। यही जीवन की असली ताकत है। हर व्यक्ति परेशानियों में उलझा हुआ है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। जब किसी के गुण दिखें तो उन्हें अपने मन में सहेज लो, और जब अवगुण दिखें तो अपने मन को आईना बनाकर खुद में सुधार करने की कोशिश करो। ध्यान का असली मतलब यह है कि तुम हर काम में पूरी लगन और समर्पण से जुट जाओ। जब तुम अपने हर छोटे बड़े काम को ध्यान से करते हो तो पूरा जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। यही तुम्हें शांति, स्थिरता और साहस प्रदान करता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी संपत्ति या जीवन के सुखों को छोड़कर जंगल में चले जाओ। इसका असली मतलब है कि तुम अपने कर्म के प्रति समर्पित रहो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम यह समझते हो तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते समय उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो जो तुम्हारे पीछे छूट गए हैं, क्योंकि जब तुम नीचे उतरोगे तो वही लोग तुम्हारे रास्ते में फिर मिल सकते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठने वाले हमेशा ठोकर खाते हैं। आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और जीवन के हर संघर्ष को अवसर में बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वह सबसे गहरा रिश्ता होता है। बुरे वक्त में निभाए गए रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि कर्म भाग्य से ऊपर है। जीवन में समझदारी इसी में है कि दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय उनकी विशेषताओं से सीखो। दुख और खुशी दोनों जीवन के जरूरी पहलू हैं। खाली खुशी तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, बल्कि दुख तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर तुम्हें परिपक्व बनाता है। माता पिता ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को खुद से भी ज्यादा सफल देखना चाहते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके मूल्य का एहसास तब होता है जब वे खोने लगते हैं। दुख और तकलीफ परेशान करने नहीं आते, बल्कि तुम्हारी योग्यता और आत्मबल को परखने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति शांत मन से काम करता है वह हर परिस्थिति में सत्य को पा लेता है। अगर थोड़े आराम का त्याग करने से बड़ी खुशी मिलती है तो समझदारी इसी में है कि उस आराम को छोड़ दो। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा पोषण है, और अच्छे कर्म तुम्हारे लिए एक सुरक्षित घर की तरह है। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षा देती है। प्रेम से बोलो, क्योंकि प्रेम में रहना आसान नहीं, लेकिन प्रेम का अनुभव तुम्हें गहराई से जोड़ता है। किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। कोई भी सहारा, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंत में तुम्हें छोड़ सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मां से बड़ी कोई देवी नहीं, और कन्या से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम करो। तुम्हारे संस्कार ही तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। याद रखो, अहंकार से जीती हुई चीजें भी हारी जा सकती हैं। खुशियां केवल उन्हें मिलती हैं जो दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हैं। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे भीतर संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना सीखो। जीवन में की गई गलतियों को माफ करके खुद को अपराध बोध से मुक्त करो। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम से ही तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना और व्याकुल हो जाना केवल मन का भ्रम है। अक्सर लोग अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि समस्याएं केवल उनकी सोच का परिणाम होती हैं और उनका समाधान मन की स्थिरता में छिपा है।
मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय हैं। पहला, ध्यान लगाना। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके सांसों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह हर क्षण को पूर्णता और गहराई से जीने का अभ्यास है। दूसरा उपाय है वैराग्य का भाव लाना। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। इसका अर्थ है अपने कर्मों को करते हुए उनके फल की चिंता छोड़ देना। समस्याओं का सामना करने के 3 रास्ते होते हैं। पहला, उन्हें स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब है कि समस्या को बिना डर और झूठ के स्वीकार करना। यह तुम्हें समस्या के वास्तविक कारण को समझने और समाधान खोजने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है। दूसरा रास्ता है समस्याओं को बदलने का प्रयास करना। यह सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत के जरिए संभव है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है समस्या को छोड़ देना। कभी कभी कुछ समस्याओं को छोड़ देना ही सही निर्णय होता है, ताकि तुम्हारी ऊर्जा और ध्यान सही जगह पर लगाया जा सके। रिश्तों की बात करें तो अच्छे रिश्ते हमेशा दिल से निभाए जाते हैं। अगर रिश्ते केवल स्वार्थ और लाभ के लिए बनाए जाते हैं तो वे लंबे समय में कमजोर हो जाते हैं। रिश्तों की ताकत सच्चाई, त्याग और एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। जीवन में मुश्किलें तब और कठिन लगती हैं जब हम उनके लिए तैयार नहीं होते। जैसे आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। मानसिक शांति और स्थिरता का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और अपने मन को शांत बनाए रखें। शादी और वैवाहिक जीवन में समझदारी और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। छोटी छोटी बहसों को बड़े मुद्दे बनने से रोकने के लिए प्रेम और संवाद का सहारा लेना चाहिए। ज्ञान का असली उद्देश्य केवल अतीत को दोहराना नहीं, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाना है। खामोशी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, यह परिपक्वता और समझदारी का द्योतक है। खामोशी को सहन करना और इसे बनाए रखना भी एक साधना है। यह हमें खुद को बेहतर समझने और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसा तुम खुद को देखते हो। तुम्हारी खुशियां तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी खुशियां कभी भी दूसरों के हाथ में मत का पहला कदम है। सच्ची खूबसूरती दिखावे में नहीं, बल्कि एक दूसरे की बातों को समझने और स्वीकारने में है। अगर तुम केवल अपने जैसा इंसान तलाश करोगे तो हमेशा अकेले रह जाओगे। दूरियां तब मायने नहीं रखती जब दिल सच्चे और वफादार हो। खुशी उन चीजों की चिंता करना छोड़ने में है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि कोई अकेला हो, वह सच में अकेला है। याद रखो, मैं तुम्हारा विश्वास हूं और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बड़ी बातें करने वाले लेकिन बिना कर्म किए अंततः खो जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और उन लोगों से बचो जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। मोह समाप्त होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। रिश्तों की मजबूती सच्चाई और विश्वास में होती है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना गहरा करो कि संकट तुम्हारे पास साए और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन उनकी अधिकता जीवन का स्वाद बिगाड़ सकती है। अंधेरे से मत डरो, बल्कि उन लोगों से बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखकर अपनी चाल चलना चाहते हैं। बनावट, सजावट और दिखावा इंसान की गिरावट के कारण बनते हैं। रिश्तों में अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन केवल अपेक्षाओं के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। कभी कभी गहरे जख्म ही हमें यह सिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। आंसुओं में वह ताकत होती है जो मुस्कानों में नहीं होती। हर टूटे हुए सितारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। सूरज डूबने के बाद ही चांद की शुरुआत होती है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदल जाते हैं। समय और हालात सबसे बड़े शिक्षक हैं। जख्म यह देते हैं, वे हमें सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। दर्द तब तक बेकार है जब तक वह तुम्हें कुछ सिखाए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीड़ में यह नहीं दर्शाता कि तुम्हें खुशी मिलेगी, ठीक उसी तरह जैसे जंगल में खड़ा वह वृक्ष जो अकेला होकर भी अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। यदि तुम्हारे विचार और उद्देश्य उस भीड़ से मेल नहीं खाते तो भीड़ में भी अकेलापन महसूस होगा। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा झुंड का हिस्सा बनना पड़े।
अपनी दिशा चुनो और अपने पथ पर चलने का साहस रखो। दूसरों की अच्छाइयों को देखने और उनसे सीखने की कला ही सच्ची समझदारी है। अगर किसी के साथ समय बिताना है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो। किसी की फीलिंगलेस हेज तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे हम शुद्ध पानी के लिए आरओ का उपयोग करते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी शुद्ध रखना जरूरी है। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ो, माँ बाप की दी गई शिक्षा और सलाहें तुम्हारे लिए सच्चाई बनती जाएंगी। उनकी दुआओं में वह शक्ति है जो तुम्हारे हर प्रयास को सफल बना सकती है। दुआ और धन दोनों की कदर करो, क्योंकि यह दोनों जीवन को बेहतर बनाने के साधन हैं। वर्तमान में जीना ही सच्ची खुशी है। अतीत की चिंताओं या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझने की बजाय इस क्षण का आनंद लो। यही सबसे महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता से जुड़ ध्यान और योग के जरिए अपनी आत्मा को शांत रखो। यह तुम्हें गहरी शांति और संतोष प्रदान करेगा। उम्मीदें कम रखो। जितनी कम उम्मीदें दूसरों से रखोगे, उतना ही खुद पर भरोसा बढ़ेगा। बाहरी परिस्थितियों से सच्ची खुशी नहीं मिलती, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के शांति में छिपी है। कलम से सीखो। जब भी चलती है, सिर झुकाकर चलती है। यह हमें सिखाती है कि सफलता विनम्रता में है। जो भी करो, अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करो। दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता आवश्यक है, ताकि तुम्हारी सरलता को लोग निर्बलता या ढोंग ना समझे। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। वह देर से सुन सकता है, लेकिन सुनेगा जरूर। तुम्हारी नीयत सही होगी तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन वहां टिके रहना तुम्हारे कर्मों और सच्चाई पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे जीवन में कठिनाई लाते हैं, उनका अर्थ यह नहीं है कि तुम उनके व्यवहार से तनाव में आओ। उनके कारण से सीखो कि क्या चीज तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं सही। सोच और आत्मविश्वास ही किसी भी समस्या से बाहर निकलने का मार्ग है। दूसरों के कहे पर ध्यान देने के बजाय अपनी सच्चाई और अच्छाई पर भरोसा करो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा और किसी के भी कहे का तुम पर कोई असर नहीं होगा। पैसों के संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि बार बार मांगने से तुम्हारी आत्म मूल्य कम हो जाती है। संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है, किसी और का हो सकता है। सत्य को सभी पसंद करते हैं, लेकिन उसे बचा पाना कठिन है। ईश्वर का न्याय भले ही धीमा हो, पर वह अचूक होता है। जीवन में असली सुख उन्हीं को मिलता है जो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं और खुद को आत्मनिर्भर बनाते हैं। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। यदि तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जलन और आलस तुम्हारे भाग्य को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधाएं हैं। उतनी ही बुराई करो जितनी खुद सह सको। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। माफी देना वही इंसान जानता है जो भीतर से मजबूत हो। कमजोर लोग बदले की भावना रखते हैं। सही मार्गदर्शन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी और नष्ट हो गया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण का मार्गदर्शन लिया और जीत हासिल की। यह दिखाता है कि तुम्हारे जीवन में सही लोग और सही सलाह ही तुम्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ दो। अहंकार तुम्हें भीतर से कमजोर करता है और तुम्हारी प्रगति को रोकता है। साथ समय बिताने से बेहतर है कि अकेले रहो और सुकून से जियो। इंसान का असली मूल्य उसके शब्दों और कर्मों में होता है, न कि उसकी हैसियत में। जिंदगी के कुछ पल सिर्फ यादें बनकर रह जाते हैं। इंसान बिछड़ जाते हैं, लेकिन इंसानियत तुम्हें हमेशा अमर बना सकती है। याद रखो, ऊपर वाला तुम्हारे कर्म देखता है, इसलिए हमेशा सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे यह सत्य समझ में आ जाता है, वह जीवन को पूरी तरह से स्वतंत्रता से जीता है। जब तुम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाते हो और केवल ईश्वर पर विश्वास रखकर कर्म करते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाता। याद रखना, हर आत्मा का अंतिम उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं, वे सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। कभी भी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, पर तुम नहीं हो।
तुम्हारी गरिमा तुम्हारे कर्मों और आत्मविश्वास से बनती है और तुम्हारी शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर छिपी रहती है। कठिन समय तुम्हें केवल अपनी असली शक्ति का एहसास दिलाने आता है। दूसरों को सलाह देने से पहले ध्यान रखो कि एक सलाह किसी के जीवन को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख, डर और गम सभी तुम्हारे मन के भीतर होते हैं। जब तक तुम खुद को इनसे मुक्त नहीं करोगे तब तक तुम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। बाहर निकलो और खुद को जानो, क्योंकि तुम भी एक विजेता हो। अपनी मेहनत और संघर्ष को दूसरों के सामने मत रखो, क्योंकि जब तुम इसे दिखाते हो तो लोग तुम्हारी मेहनत का सम्मान याद रखना नहीं करते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल लोग हिम्मत हार जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही दूसरों के दर्द का एहसास भी कराता है। जीवन में यह जरूरी नहीं कि सब लोग एक जैसे हों, लेकिन जब तुम खुद के दर्द से गुजरते हो तभी तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हो। भीड़ बढ़ने के साथ लोग अकेले होते जाते हैं। किसी के साथ जुड़ने की आदत मत डालो, वरना तुम्हारी खुशी उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएगी। सच बोलने आदत तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ अकेले चलने का साहस भी होना चाहिए। अहंकार भी एक ऐसी बीमारी है, जैसे शराब खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि छड़ गया है, इसलिए हंसते रहो। दुनिया चाहे जो सोचे, तुम जानो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम्हारी सफलता को कोई भी छीन नहीं सकता। असली सवाल यह नहीं है कि तुमने कितना सीखा, बल्कि यह है कि तुमने कितना भुलाया। घर केवल ईंटों से नहीं बनता, वह रिश्तों से बनता है। हम सब अर्जुन बनना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण जैसा साथी पाना सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के बाद बहुत से लोग तुम्हारे पैरों को खींचते हैं, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सत्य का दरवाजा इतना छोटा होता है कि हर कोई उसे नहीं देख पाता, लेकिन जो देख पाता है वही असली सत्य को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बूंद हज लीटर दूध को खराब कर सकती है। ठीक उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना और धैर्य बनाए रखना। जीवन की राह में हमें इस तरह की परिस्थितियां मिलती हैं जो हमारी वास्तविकता और शक्ति को परख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे मजबूत वही होता है जो विपत्ति में भी ना डगमगाए, कभी अपने दिल की बातें उस इंसान से ना कहे जिसे आप सबसे अधिक चाहते हैं, क्योंकि वह महसूस कर सकता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। ऐसा करने से आप उसे खो सकते हैं। यह जी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है और सुलगती ज्यादा। इसी तरह रिश्तों में अस्थिरता होती है, लेकिन यदि तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे कभी यह महसूस मत होने दो कि वह अकेला है। प्रेम को निभाना और सच्चे अर्थों में उसका सम्मान करना ही रिश्तों की सफलता का राज है। हमेशा उस पर ध्यान दो जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खुश रहना एक कला है, और वह तभी संभव है जब आप अपने पास के और चीजों में संतुष्टि पाले। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है, और मुस्कान हर परिस्थिति की सबसे सटीक प्रतिक्रिया है। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि कठिन हालातों में भी डटे रहना ही असली सफलता है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहिए। एक दिन यह दुनिया आपका नाम खुद गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि उसने जिस बाती को जलाए रखा उसी ने उसे खत्म किया। रिश्तों की असली परख मुश्किल समय में ही होती है। गम में एक उंगली आंसू पहुंचती है और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती हैं। यही जीवन का सार है। दुख में कोई साथ नहीं देता, लेकिन सुख में सब आ जाते हैं। इसलिए उन्हीं के साथ रहो जो आपको समझते हैं ना, कि जो सिर्फ अपना मतलब साधते हैं। कुछ बातें मन में ही रखना बेहतर होता है, क्योंकि शब्दों में उन्हें बयां करने से उनकी मिठास खो जाती है। जीवन की सबसे दुखद बात यह है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन समझदारी हमें देर से मिलती है। इसलिए हमेशा जीवन के हर पल को समझदारी और संतुलन के साथ जीने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी कभी जब एक महिला अपने हक के लिए बोलती है तब उसे चरित्रहीन कहा जाता है, लेकिन जब वह चुप रहती है तो उसे संस्कारी माना जाता है। यही विडंबना है जो समाज की सोच को दर्शाता है। पेंशन सिर्फ कुछ पैसों का नाम नहीं है, यह एक चादर है जो एक बुजुर्ग अपनी इज्जत ढकने के लिए ओढ़ता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर वह छिन सकता है तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस दुनिया में लोग इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा समझते हैं और दूसरों के धन को अपना आक्रोश। कुछ लोग घमंड में डूबे रहते हैं जबकि कुछ लोग अपनी सरलता से जीवन जीते हैं। जीवन में हमेशा यह समझने की कोशिश करें कि कौन कितना कीमती है, क्योंकि असल मूल्य हमारे कर्म और हमारे विचारों में छिपा होता है। जब आपके खिलाफ बातें की जाएं तो उन्हें शांत होकर सुने। याद रखें, वक्त ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जीवन में धोखा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीदें रखते हैं, चाहे वे हमारे अपने हो या हमारे करीबी। सबसे मूल्यवान चीज इस जीवन में आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी ना आने दें जब आपको खुद पर गर्व ना हो। खुद को इस काबिल बनाएं कि सबके दिलों में अपनी जगह बना सकें, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत कीजिए। पहले वे हंसी उड़ाएंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। इसलिए वही करें जो सही हो और जो आपको खुशी दे। याद रखें, यह जिंदगी आपकी है, सबसे कीमती चीज है। तुम्हारा वर्तमान एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसीलिए वर्तमान में जो खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। ज्ञान के बिना जीवन की यात्रा अधूरी रहती है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं और ना ही उन लोगों का जो जीवित हैं। वे समय के साथ चलते हैं, बिना अतीत की चिढ़ और भविष्य के डर के। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने प्यार किया वह तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, सच्चा प्यार नहीं पा सकते। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी उस समय सबसे खूबसूरत होती है जब हम बिना किसी झंझट के, बिना किसी डर के सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं। और यह सच है कि सबसे ज्यादा आनंद उन नादान लोगों को मिलता है जो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद समझदारी में नहीं बल्कि उन चमत्कारी क्षणों में होता है जो बिना सोचे समझे जीने से मिलते हैं। हम अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में फंसे रहते हैं और डरते हैं उन जंजीरों को तोड़ने से, लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद अपनी जिंदगी के असली बंधन होते हैं। जब तक हम उन बंधनों को पहचान नहीं लेते तब तक हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। कभी कभी लगता है कि जिंदगी आसान होती अगर हम अपनी सोच से बाहर निकल पाते। लोग समझते हैं कि किसी को बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे वे कभी नहीं समझ सकते। तुमसे जो नफरत करते हैं उन्हें शौक से करने दो, क्योंकि हर किसी को अपनी पसंद और नापसंद का अधिकार है। तुम उन लोगों को अपनी मोहब्बत का काबिल नहीं समझ सकते जो इसे समझने की कोशिश नहीं करते। मेरा स्वभाव वैसा ही है जैसे गर्म चाय, जो इसे समझता है उसे मीठा स्वाद मिलता है और जो नहीं समझता वह झल कर रह जाता है। याद रखना, वक्त हमेशा बेहतरीन जवाब देता है। 2 पल की हताशा में रिश्ते टूट जाते हैं और जब बाद में इसका एहसास होता है तो कुछ नहीं बचता। यही है वक्त की सच्चाई, यही है उसका बल। पैसा एक ऐसा यंत्र है जो रिश्तों को जला देता है जब यह ज्यादा हो जाता है, और जब यह नहीं होता तो रिश्ते फिर से दिलों तक पहुंचने से डरते हैं। पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल की सच्चाई कभी भी ना बदलती। अगर तुम सच से प्यार करते हो तो तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, चाहे जितने भी झगड़े हो जाएं। तजुर्बा यही सिखाता है कि जितना बड़ा दिल होता है उतना बड़ा दर्द भी मिलता है। इस दुनिया में सबसे कठिन काम यह है कि दिल अच्छा रखा जाए, और आजकल यही सबसे बड़ी परेशानी भी है। हम दोस्ती वहां करते हैं जहां जुबान की अहमियत दिल से कहीं ज्यादा हो। कभी सोचो, कितनी बार हम अपने जीवन के बारे में जो सोचते हैं वह सच होता है, और कभी सोचो
जो हो रहा है वह हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा क्यों होता है। हमेशा यही सोचना कि तुम अकेले नहीं हो। कभी आसमान पर ठिकाने नहीं होते, जो जमीन पर ठिकाने नहीं होते वे कहीं के नहीं होते। यही जीवन का सच है। रिश्तों को कभी भी तराजू से मत तोलना, क्योंकि रिश्ते केवल दिल से मापे जाते हैं और परवाह ही उसे सच में कमत देती है। जो तुम्हारे अंदर बदलाव लाए वही व्यक्ति सच्चे मायने में तुम्हारा है। ज्यादा सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मदारी भी किसी को आसानी से प्रभावित कर लेता है। जिंदगी इतनी छोटी है कि अगर तुम हर वक्त दूसरों का पीछा करोगे तो अपने सपनों को खो दोगे। जिंदगी को ज्यादा परखने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग अंदर से वे नहीं होते जो बाहर दिखते हैं। और कभी यह मत कहो कि तुम्हारा समय बुरा है। तुम खुद अपने समय के मालिक हो। तुम्हारे दिल का साफ होना ही सब कुछ है, और यही तुम्हें हर किसी से खास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त और स्थिति चाहे जैसे भी हो, अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम जितना साफ रहोगे उतना ही कम लोग तुम्हें समझ पाएंगे, लेकिन जो समझ पाएंगे वे कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को अपनी पूरी ताकत ना दिखाओ, क्योंकि असली ताकत तो उस ताकत को छुपाने में है। वो सच्चे दोस्त जो तुम्हें समझते हैं, उनकी वफा को तौहीन मत समझो। न तो वे हर किसी के दीवाने होते हैं और ना ही उनकी चाहत किसी के सामने दिखती है। जब तक तुम्हारे विचार तुम्हारे काबू में नहीं है, तब तक तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे काबू में नहीं होंगे, और जब शब्द काबू में होते हैं तब वे तुम्हारे कर्मों में बदल जाते हैं। कर्मों से ही आदतें बनती हैं और आदतों से तुम्हारा चरित्र बनता है। यही चरित्र तुम्हारा भाग्य तय करता है। हमेशा याद रखना, जो शब्द तुम बोलते हो वे केवल शब्द होते हैं, परंतु जो कभी नहीं कह पाते वही तुम्हारी गहरी अनुभूति होती है। इन्हीं अनुभवों में छिपी होती है सच्ची शक्ति। तुम्हारे दुख और तकलीफों में मजाक करने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन मदद वही करेगा जो नेक दिल वाला होगा। लोग खुद को खुश रखने के लिए दूसरों के दर्द पर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि हर आंसू, हर चोट अंत में उसे ही बड़ा बना देती है जिसे चोट पहुंचाई जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो तुम्हारे पास सच्चे होते हैं वह सबसे कठिन समय में ही तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। समय सब कुछ ले जाता है। कभी किसी को यह महसूस मत होने दो कि तुम्हारी अहमियत अब कम हो गई है, क्योंकि जब तक समय था तब तुम थे, और जब समय चला जाएगा तो यह तुम्हारा नाम और निशान भी ले जाएगा। जो भी तुम हो वह इस समय के प्रभाव में ही होता है, और यह समय तुम्हारे साथ है तो ही वह खूबसूरत लगता है। बुरा वक्त सच में बहुत कुछ सिखाता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी काबिलियत ही उन्हें डराती है, और तब अकेले रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके साथ रहकर अपनी अहमियत नहीं बढ़ानी चाहिए। इंसान कभी अपने अतीत को नहीं भूल पाता, क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वह जीवन भर साथ रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझ सकता जो खुद दर्द महसूस नहीं कर सकते। यह दिल भी कितना अजीब है, फिर भी यह लोगों से उम्मीदें रखता है जिन्होंने कभी तुम्हारा दर्द समझा ही नहीं। अच्छे लोग कभी नहीं भूलते, लेकिन समय उन्हें यह सिखा देता है कि कुछ चीजें भूलना जरूरी होती हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन उनका किया गया बुरा कभी तुम्हारे दिल से नहीं निकलता। फिर भी दुनिया यही सिखाती है कि जीना जारी रखना होता है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा हुनर तब दिखता है जब तुम सच और झूठ में फर्क कर पाओ। जिंदगी के इस सफर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे अहम यही है कि जिन्हें तुम सच मानते हो कभी वे तुम्हारे साथ नहीं होते। बुरा वक्त वही वक्त है जो तुम्हारे असली रूप को बाहर लाता है। समय चाहे जैसा हो, अपनी कद्र हर वक्त बनाए रखो। अपने आप को कभी हल्के मत समझो, क्योंकि जब तुम अपने आप को सच्चे रूप में देखते हो तभी तुम किसी और के जाल में नहीं फंसते। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कभी आपकी मेहनत के बिना कुछ नहीं देते। अगर तुम सिर्फ बैठकर यह उम्मीद करोगे कि भगवान सब ठीक कर देंगे तो कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जो जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है उसे अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। संबंधों की असली पहचान श्री कृष्ण और सुदामा जैसे रिश्तों में होती है। एक जो कभी कुछ नहीं मांगता
और दूसरा जो बिना कुछ जताए सब कुछ दे देता है। ये वही रिश्ते होते हैं जिनकी सच्चाई समय के साथ उजागर होती है और जो कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। जिंदगी की राह में अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जो किसी के वादों के पीछे भागते हैं वे अक्सर अपने ही समय को गवा देते हैं। कभी यह मत पूछो कि किसी के साथ तुम्हारा रिश्ता किस तरह का है, बस यह समझो कि तुमने अपनी उम्मीदों को किसके साथ जोड़ा है। वफा की असली ताकत इसे छुपाने में है, इसे दिखाने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अगर तुमसे कोई वफा का वादा करे और तुम उसमें सच्चाई देखो तो यकीन रखो कि यह एक अनमोल चीज है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। लेकिन किसी के साथ सिर्फ मोहब्बत करना ही काफी नहीं होता, वह मोहब्बत भी उतनी ही सच्ची होनी चाहिए जितनी तुम्हारी उम्मीदें हैं। जिसे तुम अपना मानते हो वही तुम्हारा सच्चा साथी होता है, लेकिन अपने हक को छोड़ना कभी आसान नहीं होता। यह वही समय है जब महाभारत की शुरुआत होती है, जब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने के बजाय उसे छोड़ देते हैं, और रामायण की जैसी शांति तब मिलती है जब खुद को पूरी तरह त्याग दिया जाता है। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारा हक तुमसे छीन ले। कभी भी किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वह तुम्हें धोखा दे। अपने कर्मों को देखो, क्योंकि वह ही तुम्हारी असली ताकत बनते हैं। सभी रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं, खासकर जब दो लोग कठिन समय में साथ रहते हैं। बिखरे हुए ख्वाब, टूटे हुए रिश्ते और तन्हाइयां ही सबसे सुंदर तोहफे बन जाते हैं, अगर तुम उन्हें अपनी मेहनत और संघर्ष से संजो लो। सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, यह वही घाव होते हैं जो सफलता के बाद ही भरते हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो उसे जीवन में हमेशा याद रखना, क्योंकि जिनका साथ हमें जीवन भर नहीं मिलता, उनके बिना किसी को उम्मीद रखकर हम फिर से खुद को खो सकते हैं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, पर यह मौत ही होती है जो हमें इस सच से रूबरू कराती है कि हमें अपनों की कदर उसी वक्त करनी चाहिए जब वे हमारे पास हो। रिश्ते जब तक हैं उन्हें संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि समय की सच्चाई यह है कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही जीवन की असली कीमत समझते हैं। वक्त और अपने जब दोनों साथ में चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। लेकिन मायने यह नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, मायने यह रखता है कि आप कैसे खड़े होते हैं जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करती है। कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें और मजबूत और सशक्त बनाती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है जो हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। आत्मविश्वास वही चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल देती है। मेहनत और लगन से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। याद रखो, कोई भी इंसान गलती नहीं करता। जब वह नए रास्ते पर कदम रखता है, आत्मसम्मान बेचकर अमीर बनने से अच्छा है फकीर बन जाना। ईश्वर ने सभी को हीरा बनाया है, पर चमक वही पाएगा जो घिसे बाहर की चुनौतियों का सामना तभी कर पाओगे जब अपने भीतर की कमजोरियों को अच्छे से जानोगे। मतलबी लोगों का असर ऐसा है कि दुनिया के कई मूल्य बदल गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र में कितनी ही ताकत क्यों ना हो, वह तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। इसी प्रकार एक सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें नमक की तरह सच्चा ज्ञान दे सके, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नमक में कीड़े कभी नहीं पड़ते। सुख पाकर भी कुछ लोग सुखी नहीं होते, परंतु एक गम का दुख मनाते रहते हैं। यह कैसी करामात है कुदरत की कि लाश तो तैर जाती है पर जिंदा आदमी डूब जाता है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र करने से मिट जाती हैं। मनुष्य अक्सर बिना बीज बोए फल खाने की इच्छा रखता है, परंतु यह जीवन का असली नुकसान है। जीवन एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज का सुधार करो और बीते कल को अनुभव समझकर अपनाओ। दूसरों पर यकीन कमजोरी है, पर खुद पर यकीन ताकत बन जाता है। अपनी पीठ मजबूत बनाओ, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। किसी को पर रखने में जिंदगी निकालने से बेहतर है उसे समझने में समय लगाओ। किसी इंसान को समझना है तो उसे बोलने दो। शब्द उसके मन का परिचय देते हैं। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है।
चाहे वह धन हो या खुशी, किसी से बदला लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समय आने पर खराब फल अपने आप गिर जाता है। जीवन का सफर अजीब है। हम बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी में हमेशा सबके लिए कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरतें हर कोई पूरी कर सकता है, परंतु किसी की कमी कोई नहीं भर सकता। जीवन को संगीत की तरह गुनगुनाओ, चाहे हालात कैसे भी हो। जवानी में इश्क होना स्वाभाविक है, परंतु अगर इश्क खुद से हो तो दिल टूटने पर सफलता का फल मिलता है। जीवन भी गन्ने की तरह है, जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। पैसा केवल खुशी का साधन है, परंतु सच्चा आनंद भीतर की संतोष से ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियां मन में परमात्मा का शुक्र करने से बढ़ जाती है। दो तरह के लोग जीवन में अक्सर परेशान रहते हैं, एक वे जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वे जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तो गलतियां दूसरों में ही दिखाई देती हैं। हमें लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सुकून हर कोई ढूंढ रहा है, और जैसे ही हम भागना छोड़ते हैं वह मिल जाता है। एक अंधा व्यक्ति जब देखना शुरू करता है तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी छोड़ता है। अच्छे विचारों की आदत डालो तो बुरी बातें अपने आप दूर हो जाती हैं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया की नजरों में आप क्या हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी नजरों में क्या हैं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूमने से भी लाभ नहीं, यदि वह हमारे भीतर नहीं है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, वह देगी जिसके काबिल तुम हो। भाइयों में बैठकर चाहे भोजन साधारण क्यों ना हो, उसका स्वाद अनमोल होता है, और माता पिता के साथ भोजन करना अमृत के समान है। दुनिया में सभी अकेले हैं, भीड़ के साथ भी लोग अकेले होते जा रहे हैं। खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल भी सकते हैं। जब वक्त नहीं देना हो तो वही वक्त बहाना बन जाता है। संतुष्टि से जीना है तो अपनी गलतियों को समय पर पहचानो और उनसे सीख दूर रहना ही बेहतर है। उनसे जो ना आपकी अच्छाई में खुश होते हैं और ना आपके दुख में साथ होते हैं। जो लोग अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचाए, सबसे अधिक जलाता खुद को ही है। असल हार बाहरी नहीं, अंदर की कमजोरियों से होती है। झूठे रिश्तों से अधिक डर झूठे लोगों से होना चाहिए। जीवन में असल हिम्मत और धैर्य चाहिए। जो सीखा नहीं वह सीख लो, और जो आता है उसे सही से कर लो। जवानी में सोने वाले बुढ़ापे में रोते हैं। एक दिल ही ऐसा है जो बिना आराम के काम करता है। उसे खुश रखो, चाहे वह तुम्हारा हो या अपनों का। दुनिया को देखकर मत जियो, उनके लिए जियो जो तुम्हारी दुनिया को सुंदर बनाते हैं। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहना ही अच्छा है, क्योंकि अधूरे ख्वाब जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है, वक्त का खास होना नहीं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक थे, पर फर्क समझ में था। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह है जो अपने नसीब से खुश है। बिना किसी उम्मीद के हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करो। फूल बेचने वालों के हाथों में खुशबू रह जाती है। संस्कार का महत्व समझो, क्योंकि बिना संस्कार के जीवन अधूरा है। कामयाबी मेहनत पर यकीन करने से मिलती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। असल बात यह है कि रफ्तार में कौन नहीं, बल्कि सलीके से कौन चल रहा है। हक की बात कहने के लिए कलेजा चाहिए, और तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। अंधेरा ही सितारों को सामने लाता है, उजाले में असलियत अक्सर छिप जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डांट से संभल जाओ, क्योंकि यदि वक्त का तमाचा पड़ा तो सहना मुश्किल होगा। यदि मनुष्य सीखने को तत्पर हो तो उसकी हर भूल उसे कुछ न कुछ सिखा ही देती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाओ। जीवन ऐसा जियो कि जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं अंत में खुद मजाक बन जाए। मन का यह संकल्प बनाए रखो कि जो आता है वह कर लोगे, और जो नहीं आता वह सीख लोगे। जवानी सोकर बिताने वाले अक्सर बुढ़ापे में रोते हैं। कदर उस दिल की करो जो बिना आराम किए धड़कता है, चाहे वह तुम्हारा हो या अपनों का। उस खूबसूरती के लिए मत जियो जो दुनिया देखे जियो,
उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया को सुंदर बनाता है। जमाने की बातें और लोगों के चेहरे हमेशा बदलते रहेंगे। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं तो वह भी ठीक है। अधूरे ख्वाबों में जीवन जीने की चाह बनी रहती है। खुशनसीब वही नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह है जो अपने नसीब से खुश है। बिना किसी अपेक्षा के सबका भला करने का प्रयास करो। जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू स्वतः रह जाती। ना जाने कितने सपने टूट जाते हैं केवल इस सोच में कि लोग क्या कहेंगे। रूप और रुपए पर घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी चेतावनी देकर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सफलता मेहनत पर यकीन रखने से मिलती है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। सफलता पाने के लिए व्यवहार में सरल, कर्म में जवान और अनुभव में वृद्ध बनो। हक की बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए और तलवे चाटने के लिए बस एक जीभ भी काफी है। उजाले में असलियत नहीं दिखती, क्योंकि अंधेरा ही हमें असली सितारों का परिचय कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिवार को जोड़कर रखता है वही असली धरोहर है इंसान को। इंसान की नजर से ही परखो, और दो शब्द भी कहो तो प्रेम से कहो। हाथ में टच फोन रखना बस दिखावे के लिए है, पर सच्ची जिंदगी में सबके टच मनो रहना अधिक महत्वपूर्ण है। काश लोग उतने ही सच्चे और अच्छे बन पाते जितना वे अपने स्टेटस में दिखाते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। छल करोगे तो वही लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन यदि सच्चाई से जियो तो हर पल सुकून तुम्हारा साथ देगा। कई बार अपनों से मिले धक्कों ने मुझे गिराने की कोशिश की, पर फायदा यह हुआ कि तैरना सीख गया। गांव की तहजीब में अब भी वह अपनापन बाकी है, जहां ना जाओ तो रूठते हैं, लेकिन आते ही गले लगा लेते हैं। श्री कहते हैं, जीवन में धोखा यूं ही नहीं मिलता। यह केवल तुम्हारी सरलता और भलमंद साहस का परिणाम है। लेकिन याद रखना, यह संसार तुम्हें कभी कभी कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करवाता है, ताकि तुम और मजबूत बनो। जीवन आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी समझदारी से तो कभी नजरअंदाज करने की कला से। जो लोग जलते हैं उनसे नफरत मत करो, वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं, इसीलिए उनकी ईर्ष्या तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरी बातें सुनते ही भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अपने कर्मों में स्थिर रहो और अपने भीतर का प्रकाश बनाए रखो। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं, लेकिन तुम्हारा संकल्प और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध में भी अपने शब्दों को ऐसा चुनो कि जब वह गुस्सा शांत हो तो तुम्हारे शब्द तुम्हें शर्मिंदा ना करें। किसी से नफरत मत करना, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे हर कोई अच्छा कहे। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हें जीवन का बड़ा पाठ सिखाते हैं। मोहब्बत की तो अपनी ही मासूमियत होती है। रुलाने वाला ही अक्सर चुप कराने का हक रखता है। मतलब यह दुनिया का सबसे भारी शब्द है। जब यह रिश्तों से निकल जाता है तो बड़े से बड़ा संबंध हल्का लगने लगता है। अगर कोई बार बार तुम्हें आजमा है और तुम फिर भी वहीं बने रहते हो, तो इसका मतलब है कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। गिरने का डर छोड़ो, हर बार उठो और आगे बढ़ो। अपने समय और रिश्तों को महत्व दो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन के असली तोहफे हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब होती है। जो गलतियां तुम्हारे दिल को चुभती हैं उन्हें माफ करना सीखो, क्योंकि उनसे मिला दर्द तुम्हें भविष्य में और बेहतर बनने की प्रेरणा देगा। सफलता की चकाचौंध के पीछे छुपे संघर्ष के निशान केवल तुम्हें दिखते हैं। लोग तुम्हारे ऊपरी रूप को देखकर राय बनाते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तुम्हारे चरित्र और आत्मा में होती है। हमेशा इतने विनम्र बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ सहज महसूस करे, और इतने मजबूत बनो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी कमी को महसूस करें। सपने वही साकार होते हैं जो उन्हें पाने के लिए हर पल जागते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कभी उन पलों को नहीं भूलता जब उसे दूसरों से इज्जत मिली हो या अपनों से अपमान। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे वे आपके साथ जुड़े रहने के हजार रास्ते निकालेंगे, और जिनके लिए आप महत्वहीन होंगे वे आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहेंगे। किसी को इतना भी समय मत दो
कि वह तुम्हारी कीमत को समझना बंद कर दे। सारी जिंदगी रिश्तों के भ्रम में उलझे रहो, लेकिन सच यह है कि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वे ही अकेले रह जाएं, परंतु उनके साथ ईश्वर का साथ अवश्य होता है। उसकी कदर करो जो तुम्हें समझे और तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी वही है जब तुम वह कर सको जिसे लोग असंभव मानते हैं। अपनी विनम्रता से हर किसी का दिल जीतने का प्रयास करो और अपनी प्रतिभा से अपनी अलग पहचान बनाओ। वन की आग चंदन को भी जला सकती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। इसलिए सावधानी से सोचो, सही समय का चुनाव करो और सही तरीके से अपने कर्म करो। यह तीनों ही सफलता की कुंजी है। जिंदगी एक खूबसूरत सपना है जिसे जीने की चाहत होनी चाहिए। जहां पैसों से ज्यादा रिश्तों को बचाना सिखाया जाता है, वहां सच्चा सुख पाया जाता है। जब समझाने की हर कोशिश विफल हो जाए, तब खुद को समझाना सीखो। दुख और सुख का अनोखा संवाद जीवन का सार है। सुख कहता है मुझे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन दुख जवाब देता है सच्चा भाग्यशाली मैं हूं, क्योंकि मेरे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं और तुम्हारे आने पर उन्हें भूल जाते हैं।